मैं उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अपना पिछला वीडियो रियल नंबर से बनाया था, वो आप लोगों ने देखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। बच्चों, आज मैं पुनः एक नए चैप्टर लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं चैप्टर लिया हूँ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एक काम, आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके पहले ये आप पांचों क्वेश्चन नोट करो। ये पांचों क्वेश्चन आप नोट करो अपनी नोटबुक में, फिर इसके बाद हम आगे करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? उम्मीद करता हूँ इसको पॉज करके आप लोग पांचों क्वेश्चन ये नोट करो। बच्चों, मैंने पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी का भी वीडियो बना रखा है, अगर किसी को जरूरत हो तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ स्पेशली आप लोगों को एग्जाम पर्पज से बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं देखे होंगे, जिनके पेपर हुए होंगे वो भी देखा होगा कि पेपरों में प्रायः थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है, कई बच्चों को दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि चलो एनसीईआरटी तो आप लोग करते ही हो, साथ में मैं इस टाइप के क्वेश्चन कराऊं जो जिनको थोड़ा समझ में नहीं आता, जिनको दिक्कत होती है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये 5 क्वेश्चन मैंने पॉलिनोमियल से दिया है, और आप लोग पढ़ रहे हैं या जिनके पेपर हुए होंगे वो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये किस टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। जरूर आप लोगों को इस पेपर में देखने को मिला होगा, है ना? तो मैं इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और हेल्पफुल भी होगा, लेकिन आप थोड़ा गौर से आप देखो। ठीक है, जिनको आता है, कई बच्चे आप लोग कर भी दिए होंगे, कई बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन करा होगा, लेकिन बहुत बच्चों को मैंने अपने इतने दिनों के एक्सपीरियंस में देखा है कि ज्यादातर बच्चों को अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको बड़ा दिक्कत होती है करने में, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता, प्रैक्टिस नहीं हुआ होता है, तो उनको दिक्कत होता है। तो मैं इसी पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ और इसका नाम दिया हूँ एग्जाम क्रैकर। एग्जाम क्रैकर का मतलब एग्जाम में जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको आप अच्छी तरह से कर सको, इसीलिए इसी पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने इससे पहले रियल नंबर का बना रखा है, आप वो देख सकते हैं, और उन क्वेश्चनों को देख के आपको खुद अंदाजा लगेगा कि हाँ इस टाइप का किस पर्पज से हम बनाए हैं और कितना ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पांचों क्वेश्चन लिख लिया होगा अपने नोटबुक में। अब मैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए, अब ये है कि इन क्वेश्चनों को, कोई बहुत अजीब क्वेश्चन है ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर आपने नहीं कर रखा है तो दिक्कत होती है। अब देखिए बच्चों, ये है कि ऑब्टेन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल लिस्ट एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। कोई नई क्वेश्चन नहीं है, ये आपने एनसीईआरटी में करा है 2.2 एक्सरसाइज में, है ना? उसमें भी है। तो उसमें हमने जीरोज फाइंड करते हैं, क्या कैसे करते हैं, तो मिडिल टर्म अप्लाई करते हैं, मिडिल टर्म से जो होना होता है उसको मिडिल टर्म से करते हैं, जो आइडेंटिटी लगा के होता है उसको इससे करते हैं, मतलब जैसे भी है एनसीईआरटी का करे हुए है वही चीज। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, एक्चुअली है क्या कि ये रूट वाले नंबर है। ये रूट वाले नंबर में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है मिडिल टर्म करने में। प्रोसेस तो वही चलेगा, वही मिडिल टर्म इसमें भी करना है, लेकिन चूंकि रूट के नंबर है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं इसको आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है वो भी अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। देखिए, तो हमने पहले सवाल लिखते हैं 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। देखिए यही है,
बच्चों इसमें बस एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक चीज का कॉन्सेप्ट आपको खाली इसमें मालूम हो तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्या कॉन्सेप्ट है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता होगा कि √5 को √5 से इंटू करते हैं तो सीधा 5 लिखते हैं, क्योंकि रूट हट जाता है। ठीक है, अगर √3 को √3 से इंटू करेंगे तो ये 3 लिखा जाता है, या जैसे √3 इंटू √3 को 3 लिखते हैं, रूट हट जाता है, डबल 3 है तो ओनली 3 लिखते हैं। इसी तरह से आप अगर कहीं पर ये 3 है तो इसको हमको जरूरत पड़ेगा तो ऐसे ले सकते हैं। ओके, बस ये कॉन्सेप्ट आपको सेट है, आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। अब देखो मिडिल टर्म में आप क्या करते हो, हम इस नंबर को, ये पहले वाले नंबर को और इसको इंटू करते हैं। ठीक, इसको जब इंटू करते हैं तो इसको लिखते हैं 4√3 इंटू 2√3, ये हो जाता है 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3, इस नियम के हिसाब से 3 हो गया, तो ये आ गया 24। क्या आ गया ये, आप देख रहे हैं 8 इंटू 3 24। अब 24 है तो इसका हम फैक्टर लेते हैं और सेट करते हैं कि प्लस या माइनस करने पर 5 होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि 8 इंटू 3 इक्वल टू 24 हो रहा है। तो 8 अगर दो फैक्टर हम यही लेते हैं तो 8 प्लस 3 करेंगे तो 11 होगा, और 8 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना होगा, 5। तो क्या कहा हमने आपको कि ये नंबर आना चाहिए इन दोनों के पेयर से, यानी इसके फैक्टर जो आते हैं उसमें से 2 सेट करते हैं। जैसे आप न्यूमरेटर आपको आता होगा तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं कि 8 - 3 इक्वल टू 5 आ रहा है, तो हमारा सेटिंग मिल गया। तो आप इसको आंख बंद करके पहले ऐसे लिखो, 4√3x² प्लस 8 - 3x - 2√3, फिर इसको लिखेंगे 4√3x² प्लस, ब्रैकेट खोलोगे आप तो ये होगा 8x - 3x - 2√3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक तो आप समझ गए, तो पुरानी बातें हैं जैसे और मिडिल टर्म में हम करते हैं वैसे ही है। अब आता है क्या कि अब यहाँ से एक ट्रिक है, ये आप लोगों को ठीक से समझना होगा, इसी में बच्चे फंसते हैं और दिक्कत होती है। आप पहले ये सोचो कि इन दोनों में मैक्सिमम हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले इन दोनों की बात करें। कोई भी सवाल हो, कोई जरूरी नहीं कि यही 4√3 होगा, कोई दूसरा भी नंबर रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा तो पहले आप यही काम करोगे, तो पहले देखोगे कि ये दो नंबर में कौन सा हम मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं। ये देखने से हमें पता चल रहा है कि इसमें से हम 4x कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 4x। ठीक है, तो अब या 4x कॉमन ले लो, 4x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा आपको √3x प्लस 2। ठीक है, आगे समझ में। अब आपको इन दोनों में कॉमन लेना है। अब इसी में बच्चे फंसते हैं। अब देखो थोड़ा सा ध्यान में रखो कि यहाँ पर पहले √3 आ रहा है हमारा कॉमन लेने के बाद, तो नेचुरली यहाँ भी दूसरे ब्रैकेट में √3 आएगा। तो इसमें √3 है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम √3 कैसे कॉमन ले सकते हैं, तो इस 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो, ऐसे है ना। मैं अलग से बता रहा हूँ आपको, ये देखो ये होता है, बता रहा हूँ, इस 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो इसको। तो √3 इंटू √3 जब हम ये लिख लेते हैं तो 2 √3 हो गए, तो एक √3 अब हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। √3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एक √3 बच जाएगा, तो एक √3 और साथ में ये x है, ये हो गया। चूंकि ये माइनस है तो ये अंदर वाला माइनस ब्रैकेट लेने के बाद ये प्लस हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि √3 हमने यहाँ देख रहे हैं √3 हमने कॉमन ले लिया है। अब क्या देख रहे हो, ये ब्रैकेट में जो आ रहा है ये भी दोनों सेम आ गया, सेट हो गया ना। तो मेन बात यही होती है कि यहाँ पर हमको इस नंबर को √3 के फॉर्म में इस तरह से लिख लेना होता है। जो भी नंबर रहेगा आपको ऐसे सेट कर लेना होगा, फिर अपने आप आपको सेटिंग मिल जाएगी। बस यही सी थोड़ी सी दिक्कत होती है, बस ये आप समझ गए किसी भी नंबर के साथ तो आराम से इसको कर सकते हो। तो आपको बस ये चीज ध्यान में रख के चलना है कि ये हमको इस तरह से सेट करना, जहाँ जरूरत पड़ेगा, जिस टर्म में हमको ऐसे लिखने की जरूरत पड़ेगा उसको वैसे करके फिर आप कर सकते हैं।
अब ये आपका क्या आ गया 4x माइनस रूट थ्री और दूसरा हो गया √3x+2 निकल गया। अब जीरोज कैसे निकालते हैं आप लोग तो जानते ही हो कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस √3 = 0, इसको लिखोगे √3x+2 = 0। तो अब ये हो गया 4x = √3, x = हो गया आपका √3/4। इसी तरह से इसमें हो जाएगा √3x = -2, x = हो जाएगा -2/3। देख लिया आपने। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, ये दोनों जीरोज आ गए। ठीक है, जीरो निकल गया। अब जीरो निकल गया तो आप उसको वेरीफाई करते हो, वो तो आप जानते हो कैसे वेरीफाई किया जाता है। आराम से आपको ये हो तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप ठीक से उसको स्टेप बाय स्टेप देख लिया, इससे समझ में आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ये तो आप एनसीईआरटी में भी कर रखा होगा, जो कैसे हम करते हैं। तो देखो इसमें ऐसे करते हैं कि पहले एस निकालते हैं, एस फॉर सम ऑफ जीरो। एस इक्वल टू पहले तो ओरिजिनली इसको आप प्लस करो √3/4 प्लस -2/√3। इसको जब प्लस करोगे बच्चों, कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है। तो देखो इसमें थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए। जो एलसीएम लेके करते हैं 4 और √3 का एलसीएम 4√3 हो गया, 4 से करेंगे तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो जाएगा √3 से √3 गया 4 × 2 = 8। तो ये आपका आ गया -5/4√3। समझ गए। सम ऑफ जीरो ओरिजिनली जो जीरो हमको ये आया है, इन दोनों को जब प्लस किया तो हमको ये आया। ठीक है, अब फिर यही सम ऑफ जीरो आप फार्मूला से निकालोगे तो ये होता है -b/a। अब इसमें देखो b हमारा 5 है तो ये हो गया -5 और a हमारा 4√3 है तो ये हो गया 4√3। अब देखो दोनों आपका क्या हुआ, सेम आ गया कि नहीं आ गया। ओरिजिनली दोनों जीरो को प्लस किया तो भी ये आया, और फार्मूले से जब निकाला सम ऑफ जीरो -b/a तो भी यही आया। तो ये वेरीफाइड हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट का भी आप निकाल लोगे। p = होगा √3/4 × -2/√3। देखो ये √3 कट गया, 2 से ये काटोगे 2 × 4, ये हो गया -1/2। और फार्मूला से निकालोगे तो ये हो जाएगा c/a। c आपका कितना है -2√3 और a है 4√3। अब देखो √3 कट गया, 2 × 4, ये भी आ गया आपका -1/2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों करते, कोई भी रूट वाला अगर ऐसे आएगा तो आप इसी सिस्टम से करोगे तो नहीं दिक्कत है। 1-2 सवाल करके देखो, बहुत सारे बुक में है, आरडी शर्मा में कई बुक में है। जो 1-2 सवाल किस तरह से करोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि ये कैसे करते हैं। चलिए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये भी देखो एक नए टाइप का क्वेश्चन। नए टाइप क्या है, थोड़ा सा उन्हीं को बदल देते हैं, थोड़ा देते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। अभी बता रहा हूँ आपको। ये है देखो, ये दूसरा सवाल हमने लिया है जिसमें क्या है कि 2 जीरोज दिए हुए हैं और कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बनाओ। 2 जीरोज क्या है, एक जीरोज है 5 + 2√3 और दूसरा जीरोज है 5 - 2√3। अब ये दो अलग अलग जीरो दे देते हैं, कहते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। आपने एनसीईआरटी में किया है कि उसमें क्या किया है, एनसीईआरटी में जो है आपका वो है कि सम ऑफ जीरोज दिए होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए होते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए होते हैं, उससे हम निकालते हैं पॉलिनोमियल। अब ये थोड़ा सा उसको चेंज करके क्या करिए, करा तो अलग अलग ये जीरोज दे दिया। अब कहा कि आप पॉलिनोमियल बनाओ। तो ये भी अक्सर आप देखोगे, जिनका पेपर हुआ होगा उनको देखने को आया होगा। कई बार सबको तो नहीं, बल्कि बहुतों को आप देखे होंगे ये आया। तो मैं अब देखिए, आप ये एक जीरो जी है, एक ये जीरो जो है ये, तो हम ओरिजिनली सम ऑफ जीरो निकालते हैं सीधा। एक जीरो जी है, मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है,
तो सम ऑफ जीरो में हम क्या करते हैं 5 + 2√3 और +5 - 2√3 सीधा जो ऐड कर दिया, सम निकाल दिया दोनों का। तो ये +2√3 और ये कट गया, ये क्या बचा 10, 5 + 5 ये बच गया, तो 5 + 5 10। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, ये हो जाएगा 5 + 2√3 एक ब्रैकेट में ले लो इंटू 5 - 2√3। अब थोड़ा सा आप गौर से देखो बच्चों, इसमें हम आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं, a + b a - b। तो ये हो जाएगा 5² - 2√3 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये आपका हो गया 25 - 2 × 2 = 4 3 × 12, मतलब ये आ गया 30। तो हमने इनसे क्या किया, सम ऑफ जीरो निकल गया 10 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया 30। अब इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप आराम से निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप ऐसे निकाल सकते हो बाय फार्मूला, इसका है x² - sx + p। इस फार्मूले को यूज करके आप आराम से निकाल सकते हो। ये हो जाएगा x² - 10x + 30, क्योंकि सम हमने 10 निकाला है और प्रोडक्ट हमने 13 निकाला है। तो इसका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका हो गया x² - 10x + 30। देख लिया। तो वही चीज है, बस थोड़ा सा उसको अलग ढंग से दे दिया। उसमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो बुक में दिए हुए हैं, और ये इन्होंने क्या किया कि दोनों जीरो अलग अलग से दे दिया और आपको कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे निकालो। इस तरह से आप निकाल लो। अब ये नंबर कुछ भी रह सकता है जीरोज में। अब मैंने 5 + 2√3 लिया है, आपको पेपर में पूछ देगा कि एक जीरो 3 + √2 है, दूसरा 3 - √2 है, तो बोथ आर सेम थिंग। जैसे आप इसको किए हो उसी तरह से ये भी करो, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो लिया है वो ये है। देखिए, ये भी अक्सर पेपरों में आते हैं, जिन्होंने पेपर अभी हाल में दिए होंगे बच्चों। ये है कि ये क्वेश्चन आपको स्कूल के पेपर में जैसे पीरियोडिक होता है, टर्मिनल होता है या हाफ ईयरली होगा, उसके लिए भी और बोर्ड के लिए भी। ये सारे बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन है, इसलिए स्कूल में भी ये सब आते हैं। तो इन सब के अब एनसीईआरटी के साथ साथ अगर इनकी प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो आराम से आप एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम रखा है एग्जाम क्रैकर। एनसीईआरटी तो करते ही है बच्चे, लेकिन इन क्वेश्चनों के ना होने से उनका जो थोड़ा रह जाता है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल है, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x² - 2x + k - 4 ये पॉलिनोमियल है, और इसमें कहता है कि इसके जो एक जीरोज हैं वो दूसरे जीरोज के रेसिप्रोकल है। तो ऑलरेडी आप तो जानते हैं कि एक जीरोज हम अल्फा लेते हैं, दूसरा जीरो बीटा लेते हैं। लेट लिखेंगे, लेट two zeros are अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो 1 0 हो गए, 1 0 को आप ले लो अल्फा, तो अदर जीरो दूसरे को हम क्या लेंगे, अदर जीरोज को आप लिख सकते हो 1/अल्फा, ठीक है। दूसरे जीरो को, क्योंकि सवाल कह रहा है कि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा जीरो 1/अल्फा होगा, रेसिप्रोकल ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें दो फार्मूला हम जानते हैं पहले से, एक होता है सम ऑफ जीरोज, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, लेकिन हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं p = c/a, p की जगह पर इसको हम अल्फा × 1/अल्फा = c हमारा है k - 4/a है हमारा 4। ये अल्फा अल्फा कट गया, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 = k - 4/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आपको आएगा बच्चों k - 4 = 4।
फिर k इक्वल टू हो जाएगा 4 + 4, ये 4 इधर आ जाएगा, तो k इक्वल टू हो गया 8, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आए हुए हैं, स्कूलों में भी अक्सर आते हैं। तो आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन को कर रखोगे, पता रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे हो गए, अब चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन हमने लिया है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुके हैं और आते भी हैं, अभी भी कोई भी पेपर हो तो आपको आएगा। इन चौथे क्वेश्चनों को आप देखो। चौथा क्वेश्चन हमने लिया है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ, देखिए अल्फा बीटा वाले में ज्यादातर बच्चे घबराते रहते हैं कि ये कैसे होगा, अल्फा बीटा वाला है ये है। तो ये देखिए, ये है एक, ये पोलिनोमियल है। अब इसमें कह रहा है कि 1/अल्फा² + 1/बीटा² और रूट अंडर अल्फा बाय बीटा प्लस रूट अंडर बीटा बाय अल्फा, इसका वैल्यू निकालो। एक चीज बच्चों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये अल्फा बीटा वाले जो क्वेश्चन है ये बुक में नहीं है। आप इसमें सबसे पहले सवाल आगे पढ़ने से पहले जब ये देखो कि अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन है, तो दो काम पहले आप करके रख लो, फिर आगे सवाल पढ़ो। अब देखो दो काम क्या करना है कि हमारा पोलिनोमियल ये है दिया हुआ है, तो इनको बिना देखे ये जो निकालना है इसको भी मत देखो, इसको नहीं देखो। अभी सबसे पहले कोई भी अल्फा बीटा इस तरह के सवाल हो तो सबसे पहले निकाल लेना है फार्मूला से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a, ये हो जाएगा -4/1 बराबर 4, राइट, 4 आ गया। और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a, तो c कितना है हमारा 5 और a है 1, ये हो गया 5। कोई भी अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आंख बंद करके ये दो चीज आप निकाल लो इस पॉलिनोमियल से। जो भी पॉलिनोमियल आपको सम में दिया रहेगा उसमें उसके सहायता से आप पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये वैल्यू निकाल के रखो। ठीक, ये निकालने के बाद अब आओ कि हमें करना क्या है। तो हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है 1/अल्फा² + 1/बीटा²। अब आप सवाल पे आओ। अब पहला सवाल हम ये लेते हैं 1/अल्फा² + 1/बीटा²। देखो आपने तो दो वैल्यू निकाल रखा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। ये सवाल है 1/अल्फा² + 1/बीटा²। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके कोशिश करेंगे कि इस तरह आए कि उस टर्म में ये दोनों खाली आए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आए, तभी हम वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो जाता है अल्फा² बीटा², यहाँ आ जाता है बीटा² + अल्फा²। अब देखिए ये एलसीएम लेके आपको आना चाहिए। कई बच्चों हमको अक्सर लगता है कि 10th के बच्चे होते हैं, अब इस तरह से जो प्लस करने आ गया तो उसमें वो कंफ्यूज होने लगते हैं कैसे इसको करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम नीचे लिखो, इनमें इससे डिवाइड करोगे अल्फा² से, तो अल्फा² कैंसिल होगा, बचेगा बीटा²। बीटा² को 1 से इंटू करोगे, बीटा² यहाँ पर आएगा। इसी तरह से अल्फा² आ गया। तो ये चीज आना चाहिए आपको। अब ये चीज नहीं आएगा तो नेचुरली यह दिक्कत होगा आपको। ठीक है, अब आ जाओ। अब यहाँ पर आ गया बीटा² + अल्फा²। अब इसका एक अलग से आइडेंटिटी होता है वो आपको लगाना है यहाँ पे। अल्फा² + बीटा² को हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ऐसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस फार्मूला का डायरेक्ट कम यूज होता है, इसलिए बहुत बच्चों को नहीं मालूम होता है, तो आपको ये चीज थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे में जो ये आया है इसको हम अल्फा बीटा ऐसे एक साथ लेके बाहर से ब्रैकेट लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब तो आपके सब आप देखो आप सब वैल्यू मालूम है आपको, अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा बीटा, ये सारे वैल्यू आपके ये दोनों यही दोनों के फॉर्म में आ गए। अब आप पुट कर दो वैल्यू, यहाँ पर आ गया 4 का स्क्वायर -2 × 5 अपॉन, फिर यहाँ दे दो सॉरी ये अल्फा बीटा 5 है, 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा
16 माइनस 10 अपॉन 25, मतलब 6 अपॉन 25। कितना आसान है, आराम से हो गया। देख लिया आपने। आपको दिक्कत हो तो थोड़ा वीडियो पॉज करके आप इसको ठीक से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा देखोगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका जो है वो देखो आप क्या है। दूसरा पार्ट है, अब ये देख के भी कई बच्चे घबराने लगते हैं कि ये रूट में है, ये कैसे। देखो ये जो है अल्फा बीटा, बीटा अल्फा दोनों ये रूट में है, पूरे रूट में है। इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इसको लिख देते हैं रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा। ठीक है। ये जो कंबाइंड रूट है ये पूरा, इसको हमने अलग अलग कर दिया। ठीक। अब इसका फिर वही काम करोगे, एलसीएम लोगे तो ये होगा बीटा इंटू अल्फा। यहाँ पर बीटा से ये कटेगा, ये देखो ये इससे ये कट जाएगा, बचेगा रूट अल्फा। इससे करोगे तो ये इंटू तो अल्फा होगा प्लस यहाँ बीटा होगा। अब दोनों वैल्यू आ गए आपका। अब सीधा पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 4, और ये नीचे में इसको ऐसे एक ही रूट में अल्फा बीटा ऐसे लिख दोगे, ये हो जाएगा 4 अपॉन रूट 5। आराम से ये हो गया 4 अपॉन, देख रहे हैं ये 4 अपॉन, ये जो है ना रूट बीटा और रूट अल्फा ये दोनों अलग अलग है, इसको एक रूट में हमने कर दिया। ये आ गया रूट अल्फा बीटा। अब ये इक्वल टू हो जाएगा, अब अल्फा बीटा का वैल्यू हमारा ये 5 है, देख रहे हैं ये 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 लगा दिया, 4 अपॉन रूट 5। अब यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन चाहो तो इसको आप रेशनलाइज करके लिख सकते हो। रेशनलाइज करोगे तो मालूम होगा आप लोगों को, बताने की जरूरत नहीं। 4 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 ऐसे करके आप 4 रूट 5/5 ऐसे फाइनल आंसर आप ऐसे इस तरह से ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अल्फा बीटा वाले से। आइए एक क्वेश्चन बच्चों, चाहे आपका स्कूल का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, ये अल्फा बीटा वाला एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब कोई दूसरा भी रह सकता है, जरूरी हमने ऐसे दिया है, ऐसे भी रहता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, कई तरह के हैं। जो भी रहेगा अल्फा बीटा वाले रहेगा तो आप इसी सिस्टम को पकड़ के चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप कर पाओगे। ध्यान रहेगा ना। सबसे पहले आपको ये दोनों निकाल लेना है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। उसके बाद आपको जो भी निकालना है वो आप निकालो, तो अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आप कहीं से लेके, तो कर सकते हो आराम से। अगर नहीं हमको चाहिए तो हमने इस तरह के क्वेश्चन का सेट बना रखा है, आप व्हाट्सएप पर भी कॉल कर सकते हो, हमसे मंगवा सकते हो। ठीक है। अब सारे क्वेश्चन तो एक साथ वीडियो में देना संभव नहीं है ना बच्चों, तो इसीलिए हमने तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर जो मेन है वो आपको करके समझा रहा हूँ। और भी क्वेश्चंस हैं थोड़े से, तो वो सब अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके आप मंगा सकते हो। आप करोगे तो मैं वो अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। अब आओ, 5th क्वेश्चन मैंने लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इसी टाइप के हैं और फिर ये लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखो इसमें कहता है कि ये 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका 3x² माइनस 4x प्लस 1, समझ गए। और कह रहा है कि अल्फा बीटा इसके जीरोज है। क्या है? जीरोज हैं। तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बनाओ जिसके जीरोज हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। थोड़ा सा 1 डिग्री और आगे बढ़ गया, कहता है कि ये, अब देख रहे हो, ये अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज है। अब एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोज ये है। अब हो गया। खैर जो भी है, आप लोगों को जैसे मैंने बताया है उसी लीक पर आपको चलना है, उसी सिस्टम से चलना है। क्या कहा था कि सबसे पहले ये अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन में 2 चीज निकाल के रख लेना है। क्या निकाल के रख लेना है? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाय ए बराबर माइनस -4/3।
ये आ गया आपका 4/3। ठीक, अब अल्फा बीटा क्या आएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए, सी बाय ए मतलब 1/3। अब ये दोनों निकाल के आपने रख लिया, ठीक है, ये दोनों हमने अल्फा प्लस बीटा 4/3 और अल्फा बीटा 1/3 हमने निकाल के रख दिया। अब हमको कह रहा है कि एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरो जीरो है। अब लो, अब ये आपको यहीं पर छोड़ दो। अब इन दोनों जीरो से सम और प्रोडक्ट आप निकालो, तो सम इक्वल टू हो जाएगा, सम इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। देख रहे हैं आप। अब इसको फिर से करोगे आप, एलसीएम लेके करोगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आ गए ना। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर फिर एक ट्विस्ट आ गई, यहाँ पर आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसका आइडेंटिटी वैसे तो 9th में ही पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन 2 साल से तो पढ़ाई का सारा चौपट है, तो बोझ को इसमें नहीं याद होता है, रहता है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, इसका आइडेंटिटी यहाँ ये लगाना होता है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा अपॉन ये अल्फा बीटा। आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। अब इसके हिसाब से क्या देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा सारे हैं, और इन दोनों का वैल्यू हम ऊपर में निकाल रखे हैं। अब बस अब इसमें पुट कर दो, पुट कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा 4/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1/3 ब्रैकेट में 4/3 अपॉन फिर 1/3। ठीक है, अब ये 3 से 3 आपका कट गया, बच क्या गया दिखाता हूँ आपको, ये मिटा दूँ, मिटा दे रहा हूँ इसको। अब ये हो गया आपका, इसको करोगे 3 बार करोगे तो ये हो जाएगा 64/27 माइनस 4/3। फिर इसको करोगे तो ये आ जाएगा 27, 64 माइनस 36। अब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 28/27। ये सम ऑफ जीरो जी निकल गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकाल देते हैं। इसका P इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अब ये देखो, ये अल्फा से इसका स्क्वायर कट गया, ये बीटा से ये कट गया, केवल रह गया अल्फा बीटा। तो हो गया ये कितना आया था हमारा अल्फा बीटा 1/3। अब दोनों वैल्यू आपका निकल गया। अब इन दोनों से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता देना है, बस वही आंसर हो जाएगा। अब कैसे बनना है तो देखिए, अब ये होता है, हम जैसे जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जो है हमारा ये होता है x² माइनस SX प्लस P। फॉर्मूला है ये, इसमें आपको लगा देना है x² माइनस 28/27। ठीक है, 27 नहीं, ये आ गया आपका 1/3 भी था ना नीचे में, 3 आ गया ऊपर में, 3/27 9 आ गया 28/9 x प्लस 1/3। क्योंकि ये फ्रैक्शन में आया है तो इसमें हम क्या करते हैं, साथ में ये लगा देते हैं, जहां पर लिख देते हैं कि एक नॉन जीरो रियल नंबर है। बच्चों देखा आपने, इस तरह से हमने ये 5 टाइप के क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल के। जनरली यही 5 टाइप के, भले उसका थोड़ा सा ये नंबर बदल के देगा, लेकिन ये 5 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी के अतिरिक्त है, अलावा है। और जिन्होंने भी पेपर दिया होगा उनको देखने को जरूर मिला होगा पेपर में, कोई ना कोई टाइप आपका। अब 5 थोड़े आएंगे, कोई एक आएगा इसमें से, है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा। अगर ये 5 टाइप के क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो चाहे आप स्कूल का पेपर दो, टर्मिनल हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, जो भी हो,
उसमें या बोर्ड का पेपर, ये दोनों के लिए आप लोगों के लिए बच्चों बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये हम पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि हमने मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैंने देखा है और उसी के बेस पर मैंने आप लोगों को ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक मैंने समझाने का कोशिश किया है आप उसको गौर से थोड़ा देखोगे, वीडियो को पॉज कर करके आप देखो तो ये आपको समझ में भी आएगा और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर के लिए, आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और फिर हम नए वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित होता हूँ इसी सीरीज में एग्जाम क्रैकर।